आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं इस चैनल में स्वागत करता हूं। आप सबका स्वागत है। आज भी हम परमेश्वर के कुछ वचनों को सीखेंगे। इब्रानियों 13 अध्याय का 5 वचन, हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 5, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। हाँ मेरे प्यारों, परमेश्वर कहता है कि हमारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो हमारे पास परमेश्वर ने दिया है उसी पर हमें संतोष करना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं त्यागेंगे। हमारी जरूरतों को सही समय पर परमेश्वर पूरा करेगा। इसीलिए हमारे पास जो है उसी में हम संतोष करें, ज्यादा लालच ना करें। एक और वचन पढ़ेंगे, लूक का 12 का 15, लूक चैप्टर 12 वर्स 15। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। मेरे प्यारों, परमेश्वर कहते हैं, यीशु मसीह हमें कहते हैं कि चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। लालच करने से बचाए रखना है हम अपने आप को। ज्यादा लालच नहीं करना है, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। धन संपत्ति हमें नहीं बचाता है और परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम लालच करें। परमेश्वर चाहता है कि जो हमारे पास है उसी में हम संतुष्ट रहे, क्योंकि परमेश्वर हमारी जरूरतों को सही समय पर देता है। इसीलिए ज्यादा लालच करने की जरूरत नहीं है। एक कहानी मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। ये आपको समझने के लिए एक कहानी मैं आपको बताना चाहता हूं। एक व्यक्ति था, वो बहुत लालची व्यक्ति था, बहुत लोभी था, वो बहुत लालच करता था धन संपत्ति का। उसी का एक स्टोरी है, मैं आपके सामने बताऊंगा। एक बार नगर में एक चमत्कारी संत का आगमन हुआ। लोभी व्यक्ति को जब उनके चमत्कारों के बारे में ज्ञात हुआ तो वह दौड़ा दौड़ा उनके पास गया और उन्हें अपने घर आमंत्रित कर उनकी अच्छी सेवा की। सेवा से प्रसन्न होकर नगर से प्रस्थान करने के पूर्व संत ने उसे 4 दीपक दिए। चारों दीपक देकर संत ने उसे बताया, पुत्र, जब भी तुम्हें धन की आवश्यकता हो तो पहला दीपक जला लेना और पूर्व दिशा में चलते जाना। जहां दीपक बुझ जाए उस जगह की जमीन खोद लेना, वहां तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। उसके उपरांत पुनः तुम्हें धन की आवश्यकता हुई तो दूसरा दीपक जला लेना, जिसे लेकर पश्चिम दिशा में तब तक चलते जाना जब तक वह बुझ न जाए। उस स्थान से जमीन में गड़ी अपार धन संपत्ति तुम्हें प्राप्त होगी। धन की तुम्हारी आवश्यकता तब भी पूरी न हो तो तीसरा दीपक जलाकर दक्षिण दिशा में चलते जाना। जहां दीपक बुझे वहां की जमीन खोदकर वहां का धन प्राप्त कर लेना। अंत में तुम्हारे पास एक दीपक और एक दिशा शेष रहेगी, लेकिन तुम्हें न उस दीपक को जलाना है न ही उस दिशा में जाना है। इतना कहकर संत लोभी व्यक्ति के घर और उस नगर से प्रस्थान कर चले गए। संत के जाते ही लोभी व्यक्ति ने पहला दीपक जला लिया और धन की तलाश में पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। एक जंगल में दीपक बुझ गया। वहां की खुदाई करने पर उसे एक कलश प्राप्त हुआ। वह कलश सोने के आभूषणों से भरा हुआ था।
लोभी व्यक्ति ने सोचा कि पहले दूसरी दिशाओं का धन प्राप्त कर लेता हूं, फिर यहाँ का धन ले जाऊंगा। वह कलश वहीं झाड़ियों में छुपाकर उसने दूसरा दीपक जलाया और पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ा। एक सुनसान स्थान में दूसरा दीपक बुझ गया। लोभी व्यक्ति ने वहां की जमीन खोदी। उसे वहां एक संदूक मिला जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। लोभी व्यक्ति ने वह संदूक उसी गड्ढे में बाद में ले जाने के लिए छोड़ दिया, उधर ही छिपा कर रख दिया। अब उसने तीसरा दीपक जलाया और दक्षिण दिशा की ओर बढ़ गया। वह दीपक एक पेड़ के नीचे बुझा। वहां जमीन के नीचे लोभी व्यक्ति को एक घड़ा मिला जिसमें हीरे मोती भरे हुए थे। तीनों जगह पर उसको मिला। इतना धन प्राप्त कर लोभी व्यक्ति प्रसन्न तो बहुत हुआ, लेकिन उसका लोभ और बढ़ गया, उसका लालच और बढ़ने लगा। वह अंतिम दीपक जलाकर उत्तर दिशा में जाने का विचार करने लगा, जिसके लिए उसे संत ने मना किया था। किंतु लोभ में अंधे हो चुके व्यक्ति ने सोचा कि अवश्य उस स्थान पर इन स्थानों से भी अधिक धन छुपा होगा जो संत स्वयं रखना चाहता होगा। मुझे तत्काल वहां जाकर उससे पहले उस धन को अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। उसके बाद सारा जीवन मैं ऐशो आराम से बिताऊंगा, ऐसा सोचने लगा। उसने अंतिम दीपक जला लिया और उत्तर दिशा में बढ़ने लगा। चलते चलते वह एक महल के सामने पहुंचा। वहां पहुंचते ही दीपक बुझ गया। दीपक बुझने के बाद लोभी व्यक्ति ने महल का द्वार खोल दिया और महल के भीतर प्रवेश कर महल के कक्षों में धन की तलाश करने लगा। एक कक्ष में उसे हीरे जवाहरातों का भंडार मिला, हीरे मोती का भंडार मिला, जिन्हें देख उसकी आंखें चौंधिया गई। वो आश्चर्य होने लगा। एक अन्य कक्ष में उसे सोने का भंडार मिला। अपार धन देख उसका लालच और बढ़ने लगा। कुछ आगे जाने पर उसे चक्की चलने की आवाज सुनाई पड़ी। वह एक कक्ष से आहिर आ रही थी। आश्चर्यचकित होकर उसने उस कक्ष का द्वार खोल दिया। वहां उसे एक वृद्ध व्यक्ति, एक बुजुर्ग व्यक्ति चक्की पीसता हुआ दिखाई पड़ा। लोभी व्यक्ति ने उससे पूछा, यहां कैसे पहुंचे दादाजी? क्या थोड़ी देर तुम चक्की चलाओगे? मैं जरा सांस ले लूं, फिर तुम्हें पूरी बात बताता हूं कि मैं यहां कैसे आया, कैसे पहुंचा और मुझे यहां क्या मिला करके वो बुजुर्ग व्यक्ति इस लोभी व्यक्ति से बोला। लोभी व्यक्ति ने सोचा कि वृद्ध व्यक्ति से यह जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि इस महल में धन कहां-कहां छुपा है, और उसकी बात मानकर वह चक्की चलाने लगा। इधर वृद्ध व्यक्ति उठ खड़ा हुआ और जोर जोर से हंसने लगा। उसे हंसता देख लोभी व्यक्ति ने पूछा, क्यों, ऐसे क्यों हंस रहे हो? यह कहकर वह चक्की बंद करने लगा। अरे अरे, चक्की बंद मत करना, अब से महल तेरा है, इस पर अब तेरा अधिकार है और साथ ही इस चक्की पर भी। ये चक्की तुम्हें अब हर समय चलाते रहना है, क्योंकि चक्की बंद होते ही ये महल ढह जाएगा और तू इसमें दबकर मर जाएगा करके वो बुजुर्ग व्यक्ति इस लोभी व्यक्ति से कहा। गहरी सांस लेकर वृद्ध व्यक्ति आगे बोला, संत की बात न मानकर मैं भी लोभवश आखिरी दीपक जलाकर इस महल में पहुंच गया था। तब से यहां चक्की चला रहा हूं। मेरी पूरी जवानी चक्की चलाते चलाते निकल गई। इतना कहकर वो बुजुर्ग व्यक्ति वहां से चल दिए।
जाते जाते ये तो बताते जाओ कि इस चक्की से छुटकारा कैसे मिलेगा, करके वो लोभी व्यक्ति ने पूछा। तब वो बुजुर्ग व्यक्ति एक बात बताए, जब तक मेरे और तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति लोभ में अंधा होकर यहाँ नहीं आएगा, तुम्हें इस चक्की से छुटकारा नहीं मिलेगा। इतना कहकर वो बुजुर्ग व्यक्ति वहां से निकल गए। लोभी व्यक्ति चक्की पीसता और खुद को कोसता रह गया। इस कहानी में हम लोग देखते हैं वो व्यक्ति बहुत लालच किया, उसको 2-3 जगह पर धन संपत्ति मिली तो भी वो और ज्यादा लालच करके आगे जाता है और अंत में उसको चक्की पीसना पड़ा। और अभी वो उस चक्की को छोड़ भी नहीं सकता है। अगर वो चक्की को पीसना छोड़ दे तो वो महल ढह जाएगा और वो वहां दबकर मर जाएगा। वो संपत्ति भी उसको नहीं मिला जो 2-3 जगह पर उसको मिला था, वो भी अभी उसको नहीं मिला और यहां भी नहीं मिला। आखिरी में चक्की पीसते हुए बैठ गया। मेरे प्यारों, लालच बहुत बुरी बला है, इसीलिए लालच कभी ना करे। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, जो भी तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। परमेश्वर तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, आपकी जरूरतों को समय समय पर पूरा करता रहेगा। परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष करे, आपके साथ बात करे। एक छोटी सी दुआ करेंगे। आसमानी बाप प्रभु यीशु के नाम में हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, जो भी मेरे भाई बहन इस वचन को सुना, उन सबों को आशीष कर और प्रभु जी सहायता कर, हमारा स्वभाव लोभ रहित हो। प्रभु जी, लालच करने से हमें छुटकारा देना, लालच करने से हमें बचाना प्रभु जी, कि हम लालच ना करें, लोभ ना करें और जो भी आप हमें दिए हैं उसी में संतोष करने के लिए, संतुष्ट रहने के लिए हमारी सहायता कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, सुन और ग्रहण कर, आमीन। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष करे। आज का दिन आप सबके लिए शुभदायक हो, आमीन।